नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएस फैक्ट। दोस्तों, एक मजबूत सेना के डिफेंस के लिए एक अच्छी फंडिंग मिलना बहुत जरूरी है और अच्छी फंडिंग वही देश दे सकता है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी वह देश अपनी सेना के डिफेंस पर ज्यादा खर्च कर सकता है। अगर उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो वह डिफेंस पर खर्चा नहीं कर पाए। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो भारत आज के समय में भारत की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है और भारत दुनिया के टॉप 5 अर्थव्यवस्था में से एक है। मौजूदा समय में भारत की जीडीपी की बात करें तो भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन के आसपास है और इस जीडीपी को आने वाले समय में $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है और इस चीज की चर्चा हमारे प्रधानमंत्री अपने कई भाषणों में कर चुके हैं। और दोस्तों, भारत इतना दमखम रखता भी है कि वह $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है और भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है और हमारे देश के पास काफी ज्यादा यंग पॉपुलेशन है और ये यंग पॉपुलेशन दिन रात काम करती है और इसका फायदा हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सीधा सीधा पहुंचता है। अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान में 140 करोड़ प्लस पहुंच गई है और भारत का डिफेंस बजट भी वर्ल्ड के 5 टॉप देशों में आता है। 2023 की बात करें तो 2023 में भारत का लगभग $70 बिलियन के आसपास का अपना डिफेंस बजट रखा है। दोस्तों, इस आंकड़ों में कुछ कम या ज्यादा हो सकता है और भारत की दुनिया की चौथे नंबर की सबसे मजबूत सेना है। दुनिया में चीन के बाद मिलिट्री पर्सन की संख्या भारत के पास है और भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने में भी अव्वल रहता है। लेकिन भारत को अगर सुपर पावर बनना है तो भारत को खुद से हथियार बनाने होंगे और कुछ समय से आप देख भी रहे होंगे कि भारत अब नए नए हथियारों को विकसित कर रहा है और आए ना आए दिन नए हथियारों का परीक्षण भी कर रहा है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको 2023 में भारत की मिलिट्री पावर के बारे में बताएंगे कि भारत के पास कितनी मिलिट्री पावर बढ़ चुकी है 2023 में। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों की टोटल एक्टिव पर्सनल की संख्या की बात करें तो करीब 14.5 लाख है और 11 से 12 लाख इंडियन मिलिट्री के पास रिजर्व पर्सनल भी मौजूद है। मास डिटेक्शन न्यूक्लियर वारहेड की बात करें तो भारत के पास करीबन 160 न्यूक्लियर वारहेड है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आंकड़ा चीन और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वारहेड से कम है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के न्यूक्लियर वारहेड काफी अच्छे और वेल टेस्टेड है, भले ही वह संख्या के मामले में कम हो। और जो भारत के न्यूक्लियर वारहेड है वह जल, जमीन और हवा तीनों के माध्यम से दुश्मन पर स्ट्राइक करने में सक्षम है। दोस्तों, अगर उसके बाद हम बात करें जमीनी ताकत की तो इस फील्ड में मेन बैटल टैंक्स 4614 के करीब है और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की बात करें तो भारत के पास फिलहाल 2500 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं और जिन्हें समय के साथ धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है। अगर हम बात करें अब आर्म्ड पर्सनल व्हीकल की तो फिलहाल भारत के पास 10,000 से ज्यादा आर्म्ड पर्सनल व्हीकल है और जिनकी संख्या आगे जाकर और भी बढ़ने वाली है क्योंकि हमारे स्वदेशी कंपनियों ने भी इन व्हीकल्स को बनाना शुरू कर दिया है। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की करीब 100 यूनिट भारत के पास है। अगर बात करें हम टॉड आर्टिलरी गन की तो इसकी करीबन 3300 यूनिट भारत की आर्मी के पास मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टी रॉकेट लॉन्चर की तो इस समय भारत के पास करीबन 1500 से ज्यादा मल्टी रॉकेट लॉन्चर मौजूद है और इसके अलावा 300 के करीब पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर भी है जिनकी संख्या आगे और बढ़ाई जानी है। दोस्तों, ये तो हो गई हमारे अटैक की क्षमता। इसके अलावा भारत के पास डिफेंस के लिए भी काफी ज्यादा सिस्टम मौजूद है। इनमें से भारत के पास दुश्मन की सैटेलाइट को तबाह करने के लिए पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 मौजूद है जो कि पृथ्वी से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को तबाह कर सकता है। अगर हम बात करें दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल से बचने की तो भारत के पास कौन कौन सी डिफेंस मिसाइलें हैं तो मैं आपको बता दूं कि इंडो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एडवांस डिफेंस सिस्टम मौजूद है और अगर हम एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल है जिसकी कंप्लीट टेस्टिंग हो चुकी है। इन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अलावा भारत के पास रशिया से लिया हुआ बेहतरीन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 भी है और आपको पता ही होगा रशिया S-500 भी बना चुका है। हो सकता है भारत इसे आगे जाके खरीदे। दोस्तों, बैलिस्टिक और लॉन्ग रेंज के अलावा भारत के पास मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जिनमें बराक 8 जो 70 किलोमीटर के टारगेट को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकती है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के अलग अलग वेरिएंट बन चुके हैं जो 40 किलोमीटर, 70 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की रेंज तक टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके बाद स्पाइडर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम 50 किलोमीटर तक की रेंज तक टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। दोस्तों, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा भारत के पास काफी ज्यादा अपने शॉर्ट एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हैं जिनमें QRSAM सिस्टम, क्यूब सरफेस टू एयर मिसाइल, S-125, SA-8। इसके अलावा भी भारत के पास काफी ज्यादा शॉर्ट एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया इंडियन आर्मी की अटैकिंग और डिफेंस करने की क्षमता और अगर आपको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की पावर जाननी है 2023 में उनकी कितनी पावर है तो आप कमेंट में जरूर लिखना, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और हमारी इंडियन
आर्मी के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।